Okay, page number 127. We are starting chapter number 11, force and pressure of class 8. Okay, चलो अभी आएगा. हाँ. Now in class 7 you have learned how objects move. कैसे मूव करते हैं वो हमने पढ़ लिया है. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than other? Okay, तो कैसे मूव करता है वो सब. What does the distance moved by an object in unit time indicate? Per unit time distance जो हो वो कैसे indicate करता है. हम speed, velocity वो सब थोड़ा बहुत देखा था, not in detail. So you also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. कि अगर यहाँ से ऐसे रोलिंग डाउन बॉल डाल दिया तो वो स्लोस डाउन हो जाएगा. ऐसा ही थोड़ी कि वही स्पीड से चलता रहेगा. तो क्यों होता है वो सब. समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. समटाइम्स वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज भी करता है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल मे स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. ओके, अभी ऐसा हो सकता है कि बॉल स्लो तो हो रही है, बॉल डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है. ऐसा हो सकता है कि दोनों भी हो जाए, दोनों हो जाए. बॉल स्लो भी हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, क्योंकि जो वो सरफेस पे स्लोप ये साइड का है तो वो मुड़ जाएगा वहाँ पे. ओके, फ्रिक्शन ज़्यादा है, नीचे सरफेस रफ है तो स्पीड बहुत कम हो जाएगी. सरफेस स्मूथ है तो थोड़ा वही स्पीड से थोड़ा लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. ओके, फ्रिक्शन में क्या मतलब, किसके लिए फ्रिक्शन. जब उसको स्लो जाना हो और फास्ट जाना हो तो वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, फ्रिक्शन का. और डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन सा होता है, फोर्स का. ओके, तो दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर. चलो पहले जो भी है ना यहाँ पे है. ओके, नाउ let us recall some of our everyday experiences. What do you do to make a football move? फुटबॉल को मूव करने के लिए क्या करेंगे हम, लात मारेंगे. ओके, what do you do to make a moving ball move faster? मूव ही कर रहा है, उसको और ज्यादा फास्टर मूव करना है तो वापस ला. करेक्ट. नाउ हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल. कैसे स्टॉप करता है, बीच में खड़े हो जाता है हाथ से. करेक्ट, लेकिन हाथ से क्या करता है वो, मतलब उसको बस आगे नहीं जाना है, पकड़ देता है. ओके, मतलब वो भी फोर्स ही लगा रहा है. ओके, नाउ अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विथ अ फ्लिक ऑफ द स्टिक. वो भी उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है. उसके पास एक हॉकी स्टिक है, ऐसे ही आ रहा था, टक ऐसे करके डायरेक्ट डायरेक्शन चेंज. हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन. तो वो भी ऐसे बीच में आ जाते हैं कि बस स्टॉप कर दिया, इसके आगे नहीं जाना है, इसलिए ऐसे रुक जाते हैं. नाउ इन ऑल दिस सिचुएशंस द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज. तो ये सारी कंडीशन में होता क्या है, फास्टर मूव हो जाता है या स्लोअर मूव होता है या तो डायरेक्शन चेंज होता है. डायरेक्शन तो जनरली चेंज होती ही है, जनरली की बात कर रहे हैं. जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो ऐसे बॉल ऐसे आ रहा है और तुमने सिर्फ यहाँ पे ऐसे टच किया, लग के डायरेक्शन चेंज हो गई. टच नहीं करोगे तो डायरेक्शन जो थी वो ही जाने वाली है. ओके, फुटबॉल हो, हॉकी हो, सब जगह वही है. प्लास्टिक के बॉल होते हैं, हवा से भी चेंज होती है. हाँ ओके, हवा से उसमें भी होती है, सीजन से. उसी को स्विंग बोलते हैं ना. हाँ. कि इन स्विंग आउट स्विंग. ओके, और स्पिन भी होती है. नहीं स्पिन सर, तो इसमें हाथ से तो होती है लेकिन स्विंग हवा से होती है. हाँ, इसमें तो सर कैच जा रहा होता है फिर भी वापस आ जाता है. छक्का चल रहा है. करेक्ट. ऐसे यहाँ ले आने वाला हवा आई तो यहाँ से पीछे छक्का. ओके, चलो तो उसी के बारे में हम यही टाइप के questions we will see. Okay, we often say that force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. What is a force? Now, what can it do to bodies on which it is applied? We shall seek answers to such questions in this chapter. तो ये चैप्टर में हम ये सब देखेंगे कि फोर्स कैसे लगता है, फोर्स लगने से क्या क्या हो सकता है, फोर्स किसे कहते हैं, डायरेक्शन कब चेंज होगा, कब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, कब मूविंग बॉडी और फास्ट हो जाएगी, स्लो हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी. ऑल दोज थिंग्स वी विल सी. तो सबसे पहले तो फोर्स, और ये जो दिया हुआ है अ पुश और पुल, वही उसकी डेफिनेशन भी है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट. ओके, क्या अ पुल और अ पुश इज फोर्स. ओके,
तो पुल करो, नहीं वो दरवाजा होता है, हम जहाँ जाते हैं क्लास का दरवाजा, पुल पुश कोई पढ़ता नहीं है, ऐसे ही बस दबाड़ दबाड़ देते ही रहो, ओके। तो लिखा होता है पुश मतलब धक्का मारो, पुल मतलब खींचो, खींचना मतलब पुल, ओके। तो वो वो वैसे ही अगर करेंगे तो वो जो दरवाजे का लीवर है अच्छे टाइम तक काम करेगा, और सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा हो कि वो अंदर से आ रहा हो और तुम पुश कर दो, ओके, तो धक्का लग जाएगा उसको, लाइक दैट, ओके। नाउ एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of change in the state of motion of an object. Can these terms be replaced with one or more terms? Let us find out. तो देखो ये फिगर 1 है, वहाँ पे गोलकीपर बॉल को रोक रहा है, ये हॉकी में ये जो है वो मार रहे हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, और थर्ड वाला जो ऐसे ही करके रोकते हैं, देखो तो हम बॉल को रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं जब क्रिकेट खेल रहे हो तब। तो ये पूरी एक्टिविटी दी हुई है नेक्स्ट पेज पर कि दिस टेबल गिव्स सम एग्जांपल्स ऑफ अ फेमिलियर सिचुएशंस इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। You can add more such situations or replace those given here. Try to identify the action involved in each case as a push or pull. Push हो रहा है या pull हो रहा है वो बताना है, and record your observations. One example has been given to you. देखो पहला example दिया हुआ है, moving a book placed on a table. ये टेबल पे है बुक, ये मूव कर दी, तो हुआ क्या, पुश किया, पुल किया, लिफ्टिंग किया, ओके। तो सब कुछ किया कर सकते हैं ना हम। बुक को मुझे यहाँ बुक है, यहाँ से यहाँ लानी है, तो ये मैंने पुश किया, फिर से ये मैंने पुल किया, खींचा, पहले पुश किया था अभी पुल किया, और ये मैंने ऐसे लिफ्ट करके रख दिया, ओके। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ये सारी एक्शन में से हमें बताना है। नाउ एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुश और पुल, दोनों हो सकता है क्या? यस, हो सकता है, ओके। सब में नहीं हो सकता, लेकिन जिसमें हो सकता है उसमें हम लिख सकते हैं। ओपनिंग और शटिंग अ डोर खोलना है या डोर बंद करना है, तो वो पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। ओपन करेंगे तो जनरली पुल होगा, और बंद करना है तो जनरली पुश होगा, ओके। लिफ्ट कर सकते हैं उसको? नहीं तो दरवाजा रखा क्यों फिर, ओके। फ्लाइंग भी नहीं कर सकते, किकिंग भी, किकिंग कर सकते हैं डाउन, ओके, लेकिन नहीं करना है, नहीं तो फिर हमें भी एक पुश मिलेगा पॉट, ओके। नाउ थ्रोइंग, शटिंग, फ्लिकिंग कुछ नहीं कर सकते, ओके ना, वैसे ही पूरा करना है, ओके। सिंपल एक्टिविटी है बूझोर के लिए, बूझोर पहली जैसी, ओके। नाउ वी विल लर्न और वी विल गो अहेड, that is, do you notice that each of the action can be grouped as a push or pull or say both, okay, yes. Can we infer from this? Infer मतलब अनुमान लगाना, कि मतलब क्या है, ऑब्जर्व करके पता करना कि अच्छा ऐसा हुआ है, okay. That to move an object it has to be push or pull, मतलब क्या समझे हमने कि ऑब्जेक्ट को मूव करना हो तो पुश होना चाहिए, पुल होना चाहिए। बट अभी सपोज ये दीवार है, दीवार को मुझे मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये पुश कर रहा हूँ तो भी नहीं हिल रही है, ये पुल कर रहा हूँ तो भी नहीं हिल रही है, तो कैसे हिलेगी फिर? हमने अभी तो बोल दिया कि पुश और पुल करेंगे तो ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा, तो जेसीबी लाकर तो मैं तो मजाक कर रहा ना, पापा को बोल मत देना कि सर को जेसीबी चाहिए। चलो, ओके। तो जेसीबी लाकर हम करते क्या है, उससे भी पुश और पुल ही करते हैं। वो ये साइड से ऐसे करके धक्का मार दिया तो पुश हो गया, पुल कर दिया ऊपर से ऐसे करके ऐसे पुल कर दिया तो पुश और पुल फोर्स हो गया, नाउ सो इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। सिंपल, वो जो आगे लिखा था वही है, पुश और पुल को क्या बोलते हैं, फोर्स, ओके। नाउ thus we can say that motion imparted to object was due to the action of force, मतलब कि जो भी मोशन है अभी ऑब्जेक्ट की, स्टेशनरी है या मोशन है, दोनों चीज वो किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से है। नाउ व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, फोर्स कब आता है, लेट अस फाइंड आउट, चलो फाइंड करते हैं। तो ये क्या बोला है, पहली बोल रही है, आई लर्नड इन क्लास 6 दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट, खींचता है वो,
तो वो क्या हो गया, पुल। ओके, इज अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल, अट्रैक्शन भी पुल है। अभी तुम उसको वो नॉर्थ उसको उल्टा कर दो आयरन हाँ, के, तो तो वो पुल push हो पुश हो जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट रिपल्सन बिटवीन द सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, इज इट अ पुल और से पुश। ओके, वो अभी तो मूवीज में सब ऐसा आ गया है, मूवीज में देखते हैं ना हम, क्या ऐसे वो धूम देखा था, धूम ऋतिक वाला, ऐसे यहाँ पे वो ऐसे बना देता है हाँ। टाइप ऑफ मशीन। ओके, तो उसको ऐसे करेंगे तो आयरन तो होता ही है गाड़ी में, हाँ। तो ऐसे करके वो चिपक जाएगा। तो नीचे स्केटिंग है तो इतना फास्ट चला जाता है ऐसे चोरी हाँ। करके। ओके, अभी FF9 आया है, फास्ट एंड फ्यूरियस 9, 9 उसमें 9 आ गया। रॉक है सबसे। रॉक नहीं है, जॉन सीना आया है। ओहो। मेन मतलब उसमें मेन विन डीजल और रॉक थे। हाँ। अभी इसमें विन डीजल और जॉन सीना है, उसको उसका भाई बताया गया है। अच्छा। और बहुत तुम ट्रेलर देखना तो तुम बोलोगे कि ये लोग कहाँ से, मतलब कि कहाँ से लाते, कहाँ से ऐसा। मैंने ट्रेलर देखा, बहुत मजा वो आई। प्लेयर मूवी में भी ऐसा ऐसा वो पता है, वो अभिषेक बच्चन की मूवी है प्लेयर्स। अच्छा, मैंने नहीं देखी, मूवी है पता है, मैंने देखी नहीं। तो इसमें ये मूवी में मैंने ट्रेलर देखा तो पता चलो बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिज्म का यूज किया हुआ, मतलब कार पूरी मैग्नेट की है। हाँ। और एरोप्लेन में पूरा ही कार पूरी आयरन की है, और एरोप्लेन में बहुत ही हाई लेवल का मैग्नेट रखा हुआ है उन्होंने। तो एरोप्लेन गाड़ी के नीचे से ले जाते हैं और गाड़ी ऊपर चिपक जाती है और प्लेन के साथ गाड़ी चली गई। ऐसा ऐसा लाए हैं, मतलब देखेंगे, पता नहीं, यहाँ तो शायद नहीं है, देखेंगे, वॉट एवर। ओके, आज के लिए इतना रखें। हाँ ठीक। ओके, सो फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शंस, वो हम कल देखेंगे। कल तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, सो वी विल सी नेक्स्ट टाइम। ओके, मेरी तो काफी ये बड़ा chapter है। ये चैप्टर बड़ा है, लेकिन ये चैप्टर में एक्टिविटीज से समझने के लिए बहुत ज़्यादा है। एक्टिविटीज तो हम एक्टिविटीज अभी कर तो नहीं रहे, लेकिन हम समझेंगे, जो हो सके वैसे एक्टिविटी करेंगे। बलून वाली है, वो बॉटल वाली है, बॉटल में तुमने होल कर दिया है, वो तो हम कर ही सकते हैं ना। यहाँ पे कितनी वेस्ट वाटर बॉटल होगी, तो यहाँ पे होल कर दो तो पानी निकलेगा ऐसे, और फिर यहाँ भी किया और ऊपर भी किया, तो यहाँ से कर रहे हैं तो ऐसे गिर रहा है, यहाँ से कर रहे थे ऐसे गिर रहा है। तो वो डिस्टेंस वो ऐसे हम अभी, चलो अभी चल रहा है, इसमें एग्जाम्पल नहीं देना है, नहीं तो वो ऐसे एक ऐसे समझ गए तुम। ओके, तो वो देखना होता है। ओके, कि कितना दूर जा रहा है। ओके, चलो, तो वो सब हम एक्टिविटी से पढ़ेंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट टाइम रखेंगे। ओके, बाय।